तो सोमवार का दिन है और शाम तो हो चुकी है, मार्केट भी बंद हो चुका है। बात करेंगे लेकिन फिर भी आज स्टॉक के बारे में, एक ऐसे कंपनी के बारे में बताएंगे या बात करेंगे जिसने सिर्फ एक महीने में, सिर्फ 30 दिनों में अपने निवेशकों को, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, उनके पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि आप यदि 1 लाख रुपए लगाते तो इस कंपनी ने सिर्फ एक महीने में उस पैसे को 2 लाख बना दिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं AVI पॉलीमर के बारे में। ये कंपनी 1993 में बनी और ये कंपनी बिजनेस में है केमिकल ट्रेडिंग के। और आज के दिन जब मार्केट बंद हुआ, मंडे के दिन 3:30 बजे, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 31 रुपीज़ 30 पैसे। और आज इस कंपनी कह सकते हैं कि निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में आज के दिन गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 4.98% की, यानी कि 5% के आसपास का इस कंपनी का जो शेयर था वो आज के दिन टूट गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 1 साल और 5 साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में, और इस कंपनी ने ऐसा करके भी दिखाया। एक महीने की बात करूं तो सिर्फ 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसा लगाया, दुगना कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 30 दिनों में वो था 154% का। यानी ठीक 30 दिन पहले जिसने इस कंपनी के शेयर को खरीदा था उस समय मिल रहा था 12 रुपये 31 पैसे का, जो आज के दिन जब मार्केट बंद हुआ तो आज के दिन था 31 रुपये 30 पैसे का। तो एक महीने में ही कह सकते हैं इस कंपनी ने जादू किया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि रिटर्न ही दुगना करके दिया इस कंपनी ने एक महीने में। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इस कंपनी का जो रिटर्न देने का प्रोसेस था वो यही नहीं रुका। जैसा एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया, वैसे ही 1 साल, 3 साल और 5 साल में भी दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखकर ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी में पैसा लगाएं, तभी इन्वेस्टमेंट करें उस कंपनी में। 1 साल की बात करूं तो इस कंपनी का जो रिटर्न था, मार्केट डाउन था लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न दिया 163% का। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस जिसने खरीदा होगा उसको मिला होगा 12 रुपीज़ 21 पैसे का, 12 रुपये 21 पैसे का शेयर प्राइस। आज जब मार्केट बंद हुआ तब था 31 रुपये 30 पैसे का। तो जिसने भी इस कंपनी में बल्क में अमाउंट में कंपनी के स्टॉक को खरीदा होगा, अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी और 1 साल के लिए ही होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट इस कंपनी ने दिया होगा। लेकिन इस कंपनी का जो रिटर्न देने का सिलसिला था वो यही नहीं रुका। जैसा एक महीने में दिया, जैसा 1 साल में दिया, वैसे ही इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 545% का। मालामाल किया सिर्फ 5 साल में। यानी 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 5 रुपीज़ 88 पैसे का। 5 रुपये का शेयर प्राइस आज है 31 रुपये 30 पैसे का, और 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 545% का। तो इस कंपनी ने साफ बताया कि शेयर मार्केट उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के देता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को, स्पेशली 3 साल और 5 साल के लिए अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और इस कंपनी ने भी यही साबित किया कि आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाएंगे अच्छी कंपनियों में। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो इस साल इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो था 34 रुपीज़ 57 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया वो था 9 रुपीज़ 89 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करूं और देखूं तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 13 करोड़ की कंपनी है ये, स्मॉल कैप की कंपनी है ये। और क्योंकि स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 1.78 है। शेयर मार्केट में जो एक अच्छा पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का होता है वो होता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी अच्छा खाता है 44.48 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये जो पता चलता है कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं हो गया, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। आरओई अच्छा खासा है 38.41 है, शानदार कहा जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में आरओई जो अच्छा होता है किसी भी कंपनी का वो होता है 15 से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई बढ़ा होता है तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, अच्छे से इस्तेमाल कर रही है और आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट भी दे सकती है। यदि आरओई नेगेटिव है या कम है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे आगे चल के फ्यूचर में रिटर्न पाने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ईपीएस कम है, बहुत ही कम है, 7.47 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम जो होता है किसी भी कंपनी का कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट एक साल में, यानी कि 12 महीने में कितना अर्निंग की है या कितना कमाया है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 29.89 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अभी तक कमाया 1.38 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में रहा 2.29 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट है वो है 0.82 करोड़ का। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ गया। 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5.67 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4.8985 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि रिटेलर्स, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में जो भी पैसा है या ये जो कंपनी चल रही है वो सिर्फ रिटेलर के दम से चल रही है, क्योंकि होल्डिंग सिर्फ रिटेलर्स की है 100% की, ना तो प्रमोटर है, ना ही एफआईआई है, ना ही म्यूचुअल फंड है, ना ही ओडीआई है। यानी कि जो पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में वो सिर्फ शेयर होल्डर्स का, यानी कि निवेशकों का लगा हुआ है और उन्हीं के दम से ये कंपनी रन कर रही है। तो ये इस कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी रिटर्न शानदार दे रही है, लेकिन कंपनी का मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न बेकार है, फाइनेंशियल भी बेकार है, और कंपनी में सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ आरओई है जो 38.41% की है, शानदार है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल में जो मार्केट कैप है सिर्फ 13 करोड़ का है। रिटर्न दे रही है, आपने भी देखा कि 5 साल में 545% का रिटर्न निकाल के दिया और एक महीने में 154% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।